तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आया है। कई यहाँ पर 17 लाख यहाँ पर लोगों का यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि इसमें नाम कट सकता है। बाकी कैसे, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और बचे हुए जो राज्य के किसान भाई है, जो कि लगभग अधिकतर यहाँ पर किसान भाई बचे हैं, लगभग 50 से 60 लाख किसानों के अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने ही किसानों के खाते में जो है, 4 राज्य के किसानों के खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त जारी हुआ है। चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि बाढ़ से जूझ रहे, आपदा से जूझ रहे किसानों के खाते में पहले ही जारी कर दिए गए। उसमें पहले प्राथमिकता दिए गए, जिसमें से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जो है उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर, ये किसान, यहाँ के किसान भाई हमारे शामिल हैं। इनको यहाँ पर 21वीं किस्त की राशि जारी कर दिया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट की खबरों के माने तो इसका जो 21वीं किस्त की राशि है वो दिवाली से पहले आप लोगों जो बचे हुए राज्य के किसानों के खाते में जो है 21वीं किस्त ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये जानकारी वर्तमान में मिल रहा है, लेकिन अधिकारियों से जब तक कोई भी अपडेट आता है तो आपको हम जानकारी देंगे। अधिकारियों से यहाँ पर ये तो कहा जा रहा है कि हम किस्त भेजेंगे, लेकिन कब भेजा जाएगा इसके लिए कोई भी निश्चित डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। बताते चले, पीएम किसान सम्मान निधि की लगभग यहाँ पर जो है 10 करोड़ किसान शामिल है। 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि मिलता है आप लोगों को, तो 4,000 आगे जाकर होंगे, लेकिन अभी 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो राशि है 21वीं किस्त की राशि है। हर साल दिवाली से पहले आप लोगों को 2 साल के आंकड़े देखें तो दिवाली से पहले खाते में भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आशा करते हैं इस बार दिवाली से पहले किसानों को धनतेरस पर यहाँ पर सौगात देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें हमने कहा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहे हैं दोस्तों, तो इससे ऐसे में केवल एक को लाभ मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जानकारी में उसके मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का नाम भी इसमें कट सकता है। बाकी आप लोगों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इससे होगा कि सही यहाँ पर लाभार्थी को पता चलता है और जो है आपका प्रमाण होता है। इससे आप ई-केवाईसी जरूर कर लीजिए। सीएससी सेंटर के माध्यम से ई-केवाईसी कराना होगा ही होगा, अनिवार्य है साथियों। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो हो सकता है ई-केवाईसी के साथ आधार अपडेट भी करा लेना और मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए।
तो ये सब चीज़ आप करा लेना, ये करना अनिवार्य है। यदि आप इसमें नहीं कराते तो हो सकता है आपके खाते में पैसा आना बंद भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर में आप करा लीजिए, क्योंकि कभी भी इसका जो 21वीं किस्त का पैसा आ सकता है साथियों। पिछले किस्त में काफ़ी समय लगा था आने में, काफ़ी यहाँ पर समय लग गया था सरकार को भेजने में। आशा करते हैं इस बार जो है इतना समय नहीं लगेगा, किसानों को सही समय पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि यहाँ पर भेज दिया जाएगा। साथ ही किसानों को कितना खाद में सब्सिडी मिलता है, या आप हमारे कृषि मंत्री जी को अंतिम तक सुनिएगा, लास्ट तक आपको कितने खाद में सब्सिडी मिलता है पूरी जानकारी आपको कृषि मंत्री जी के द्वारा मिलने वाला है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बाकी 21वीं किस्त को लेकर जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी देंगे, इसलिए आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभिनंदन करता हूं, एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।